वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी और आपके लिए लेकर आया हूं मैच्योरेशन। भैया एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है, तो इस टॉपिक को हम बड़े ध्यान से पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन 3-4 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैच्योरेशन को ध्यान दें। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब यूरिन बाहर निकलता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स करती हैं। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि कॉन्ट्रैक्शन से बाहर नहीं निकलेगा, जैसे हार्ट के अंदर होता है। जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है अगर रिलैक्स होगी तब तुम्हारा यूरिन निकलेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और एक हो गया इसका पीएच, तो पीएच होता है भैया एसिडिक, 6 होता है पीएच। तो 3-4 पॉइंट है मैं बताने वाला हूँ, तो बहुत छोटा टॉपिक है, तो इसको देखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीट गुरुजी का स्वागत करें जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल पे। तो यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल ए वॉल्यूंट्री, देखो वॉल्यूंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा, उसके बाद ही यूरिनेशन की प्रोसेस की जाएगी। तो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा यूरिन, तब वो स्ट्रेच करेगा, तो वहां रिसेप्टर हो जाएंगे एक्टिवेट। तो इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पासेस ऑन मोटर मैसेज, ठीक है, to initiate the contraction of a smooth muscles of the bladder, ठीक है, to initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of the urine। तो ये जो relaxation of the urethral sphincter है ना, ये तुम्हें ध्यान देना, इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि urethral sphincter is relaxed or contracts, it is relaxed। The process of release of urine is called micturition। तो micturition की definition हो गई, the process of release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it is called micturition reflex। दो चीजें हैं, micturition और micturition reflex। micturition process है रिलीज का, रिफ्लेक्स है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म जो कॉज कर रहा है इसको। तो एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 से लेकर 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे एक्सक्रीट करता है ह्यूमन। तो द यूरिन फॉर्म्ड इज ए लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड विच इज स्लाइटली एसिडिक। ये चीज, और तुम्हें एक चीज में और मैं बता दूं, जो स्किन होती है ना, स्किन, इसका भी पीएच एसिडिक होता है भैया, तो ये तुम्हें ध्यान रखना। स्किन का है, स्किन का इससे भी लो होता है। तो एंड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ठीक है, ऑन एन एवरेज 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। देखो 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया डेली एक्सक्रीट हो रहा है, ये तुम्हें फिगर्स ध्यान रखने हैं, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, बहुत सारे ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। देखो जो एमबीबीएस का जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, उसमें 3 ही सब्जेक्ट हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे मेजर एम्फेसिस है वो यूरिन का एनालिसिस है भैया। अलग अलग टाइप के जो टेस्ट होते हैं ना, तो यूरिन एनालिसिस पे बहुत बढ़िया एम्फेसिस किया गया है उसके अंदर, क्योंकि इससे बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस पता लग जाते हैं। उसके अंदर यूरिन की एक टेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज दैट इज ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन बॉडीज कीटोन्यूरिया, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है और कीटोन्यूरिया क्या होता है। कीटोन बॉडीज जब प्रेजेंट होंगी और ग्लूकोज जब दोनों प्रेजेंट होंगे इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस का ये सिम्टम होगा। तो यूरिन को एनालिसिस करके, बायोकेमिकल एनालिसिस करके हम बहुत सारे डिसीज का पता लगा सकते हैं। तो ये था तुम्हारा टॉपिक भैया, मैच्योरेशन, छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ जाता है, तो हमने इस टॉपिक को कर लिया कवर। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दें सब्सक्राइब, और नीट गुरुजी का स्वागत करें जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल पे। इस पे तुम्हें मिलेगी बहुत ही शॉर्ट वीडियोस टॉपिक वाइज एनसीईआरटी। चैनल को सब्सक्राइब करें, नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलें।